हेलो एवरीवन। हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज में बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। इससे संबंधित हमने 2 वीडियो बिहार की राज्य व्यवस्था का परिचय और उसके शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बिहार के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे और जब थियोरी पार्ट पूरा खत्म कर देंगे तो हम उससे संबंधित MCQs करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे कि बिहार के विधानमंडल को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा और तीसरा है विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों को आपको पता है क्या बोलते हैं? MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप लोग लोकल भाषा में विधायक भी बोलते हैं। और एक होता है MLC, विधान परिषद के सदस्यों को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आज हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग विधानसभा और उसके अगले वीडियो में विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको राज्यपाल के बारे में पता होगा कि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 162 तक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य की सभी कार्यपालिक शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, इसलिए राज्य के सभी शासकीय कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा अपने प्रशासनिक कार्य मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से किए जाते हैं। राज्यपाल पद हेतु योग्यताएँ क्या क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 157 व अनुच्छेद 158 के अंतर्गत किसी व्यक्ति में राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए। अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य पद को धारण करने की मनाही है जहां वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हों। उसके बाद चौथा योग्यता क्या है, राज्यपाल संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल की शपथ के बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति ही इसके भी शपथ संबंधी जो प्रावधान है संविधान में वर्णित किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 159 आप याद रखेंगे। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेता है। पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर हम बिहार के राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष राज्यपाल शपथ लेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद का त्याग कर सकता है, यानी वो जब चाहे इस पद को छोड़ सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बना रहता है। राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते के बारे में देखते हैं। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। सितंबर 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपालों की परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये से बढ़ाकर 1,10,000 रुपये कर दिया गया था। राष्ट्रीय बजट 2018-19 में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये करने की घोषणा की गई है, यानी वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, 3,50,000 रुपये है। ये कब घोषणा किया गया था? राष्ट्रीय बजट यानी कि संसद भवन में जो बजट पेश हुआ होगा उसमें 2018 से 19 वाले में राज्यपाल का वेतन निर्धारण किया गया है। यह राज्य का विधानमंडल नहीं तय करेगा कि राज्यपाल को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। चूँकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है राज्य में, इसलिए राष्ट्रीय बजट यानी कि केंद्र सरकार तय करेगी राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल के वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता।
राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, अतः राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं होता है। यानी राज्य नहीं तय करेगा कि किसी राज्यपाल को कितना सैलरी मिलना चाहिए या उसका कम हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि बिहार के राज्यपाल अभी जो हैं आरिफ खान, अगर मान लीजिए सरकार चाह रही है कि उनका सैलरी 3.5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया जाए या फिर घटा करके बढ़ा करके 4 लाख कर दिया जाए, तो ये राज्य बिहार राज्य नहीं कर सकता। इसके लिए इन्हें पहुंचना होगा केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार तय करेगी कि किसको कितना सैलरी देना है। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के परिलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों का हकदार होगा। जो संसद निर्धारित करेगा उसी के हिसाब से उसे जो भी सेवाएं हैं, भत्ते हैं, उसे मिलेगा राज्यपाल को। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उसे दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता उन राज्यों के मध्य ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाए। यह अनुच्छेद 158 के 3 क में वर्णित है। तो जैसे कि आपको पता है, वर्तमान में 2 राज्यपाल ऐसे हैं जो 2 अलग अलग राज्यों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। पहला है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं, जो कि नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। और दूसरा है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। तो ये जिस डेट में वीडियो है तब तक यही 2 राज्यपाल ऐसे हैं जो 2 अलग अलग राज्यों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। तो इनका जो सैलरी है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा अलग अलग अनुपात में। सपोज मणिपुर और नागालैंड का अजय कुमार भल्ला देख रहे हैं, तो सब मान लेते हैं मणिपुर थोड़ा अमीर राज्य है, नागालैंड थोड़ा सा कम अमीर है। तो राष्ट्रपति बोलेंगे कि जो सैलरी दिया जाएगा उसे 3:2 में दे दिया जाएगा। यानी अगर राज्यपाल को 5 रुपये दिया जा रहा है सैलरी, तो उसमें से 3 रुपये मणिपुर दे देगा और 2 रुपये नागालैंड। ये कौन तय करेगा? राष्ट्रपति द्वारा तय होगा। राज्यपाल निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है, यानी उसे फ्री क्वार्टर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि मुख्यमंत्री का क्या होता है, चुन कर आते हैं, नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है? तो आंसर क्या होगा? नियुक्ति होता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर लेगा, फिर मुख्यमंत्री से पूछेगा कि आप बताइए किन्हें किन्हें मंत्री नियुक्त करना है। तो मुख्यमंत्री एक सूची देंगे जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम होगा और उनके मंत्रालय होंगे और राज्यपाल उन्हें मंत्री नियुक्त कर देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी विषयों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को विचार हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है। आपको पता होगा अनुपात वाले अनुच्छेद क्या बोलते हैं उसे? आपातकालीन अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये राष्ट्रीय आपात है, ये राजकीय आपात है और ये वित्तीय आपातकाल है। तो जो 356 है ये राज्यपाल ये अनुशंसा करेगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल मान करके वहाँ पे आपातकाल लगा देंगे। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये याद रखना है। राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। एडवोकेट जनरल, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि केंद्र में इसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं और राज्य में एडवोकेट जनरल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालयों के उपकुलपति यानी कि वीसी, वाइस चांसलर, जो भी यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये यहाँ रखना है, ये परामर्श देता है।
राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। ये चाहे तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, इन्हें निलंबित भी कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा संसद का विघटन करता है। बिहार का राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, यानी जो कुल सदस्य संख्या कितना है 75 के 1/6 सदस्य यानी 13 को साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा आदि क्षेत्रों से मनोनीत करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियमित बनते हैं। जैसे केंद्र सरकार में जो भी बिल होगा उसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ही वो एक्ट बनता है। वैसे ही राज्य विधानमंडल अपना बिल देगा राज्यपाल को और राज्यपाल के बाद वो हस्ताक्षरित होगा राष्ट्रपति के द्वारा, तो वह एक्ट बनेगा। धन विधेयक को छोड़कर से सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने अथवा न देने के लिए स्वतंत्र होता है। विधानसभा चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक एवं प्रत्येक वर्ष को प्रथम बैठक राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण करता है, वैसे ही राज्य सरकार में विधानसभा के प्रथम बैठक में राज्यपाल अभिभाषण करता है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल राज्य सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का वही बल एवं प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर विधि बनाकर स्वीकार नहीं कर लिया जाता तो अध्यादेश उक्त अवधि के समाप्त होते ही स्वतः समाप्त हो जाता है। ये याद रखना है कि अगर सेशन नहीं चल रहा है और राज्यपाल ने कोई कानून बना दिया है तो जैसे ही सेशन शुरू होगा, सत्र शुरू होगा, उसके 6 सप्ताह के भीतर उस कानून को बहुमत से पास कराना होगा। यदि वो पास नहीं कराया गया 6 सप्ताह के भीतर तो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राज्यपाल की अब वित्तीय शक्तियों के बारे में देखते हैं। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट बोलते हैं, विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 202 में। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो आप ये याद रखें, जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते, वैसे ही राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये याद रखना है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों करता है? तो ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए करता है। कोई भी अनुदान यानी कि ग्रांट बिना राज्यपाल की अनुमति के विधानसभा से प्राप्त नहीं की जा सकती। ये इसकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ देखते हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानूनों के अनुसार क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है तथा वह दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर या दंड की अवधि को कम कर सकता है। तो दोषी व्यक्ति को दंड कम कर सकता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है और दंड की अवधि में भी कमी कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय से सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है। यहाँ इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह लेता है। अब देखते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 200 के तहत अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत
राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। 356 अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा गठबंधन दल या बहुमत प्राप्त दल का नेता न चुने जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये अपने विवेक से करता है। उदाहरण के लिए अभी वर्तमान जो सरकार स्थापित हुई है उसमें अगर आप एनडीए और महागठबंधन जैसे ग्रुप को छोड़ते हैं और सिर्फ पार्टी के बारे में सोचें तो किसी पार्टी को 122 सीट नहीं मिला है। बीजेपी को 89 मिला है और बाकी सबको ऐसे ही 90-99 सबको 100 से कम ही मिला है। लेकिन उन्होंने एनडीए नामक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में जो भी वो तय करेंगे कि इस व्यक्ति को हमें मुख्यमंत्री बनाना है तो वहाँ पे जो राज्यपाल है अपनी बुद्धि यानी विवेक का प्रयोग करके उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। यदि राज्यपाल को यह प्रतीत हो कि विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है तो मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने अथवा त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, यानी इमरजेंसी बैठक वो बुला सकता है यदि वो चाहे तो। ये अपने विवेक पर उसके निर्भर है। तो हमने यहाँ पर थियोरी पार्ट पूरा ख़त्म कर दिया है। अब जो भी थियोरी हमने पढ़ा है उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो का अंत तक देखें, आपको थियोरी के साथ साथ पूरा क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो हमने पढ़ा 153 से 162 के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल किस प्रकार का पद होता है? तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की सभी कार्यपालक शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो ये राज्यपाल में होती है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? हमने पढ़ा ये 35 वर्ष है। निम्न में से कौन सी राज्यपाल पद की अनिवार्य योग्यता नहीं है? तो पहला क्या है कि भारत को वह नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा हो और वो किसी लाभ के पद पर न हो। तीसरा जो है संसद का सदस्य होना, ये जरूरी नहीं है, ये उसके योग्यता का पार्ट ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे लिखता संसद का सदस्य न होना तब ये सही हो जाता है। यहाँ बोला है योग्यता नहीं है, तो नहीं में क्या है? संसद का सदस्य होना। राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 159 अनुच्छेद में क्या है? राज्यपाल का शपथ है, आपको ये याद रखना है। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? हमने पढ़ा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही उसे नियुक्त किया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, लेकिन जब भी वो चाहे त्यागपत्र दे सकता है और जब भी राष्ट्रपति चाहे उसे हटा भी सकता है। प्रसाद पर्यंत वो इसका कार्यकाल होता है। राज्यपाल कब तक पद पर बना रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ही वो। राज्यपाल के वेतन में संशोधन कब किया गया है? तो ये 2008 से 2009 वाले में जो बजट आया है केंद्र सरकार का, उसमें संशोधन किया गया है और उसकी सैलरी कितनी कर दी गई है? 3.5 लाख, 3.5 लाख पर महीना, पर मंथ। 2018-19 के बजट में राज्यपाल का वेतन कितने रुपए घोषित किया गया? तो 3.5 लाख घोषित किया गया है। राज्यपाल का वेतन कहाँ से भारित होते हैं? तो ये संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित का मतलब क्या होता है कि किस पर तय किया गया है कि यहीं से पैसा निकाल के खर्च करके राज्यपाल को दिया गया है, तो ये संचित निधि से निकाल करके दिया जाता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? राज्य के महाधिवक्ता की करता है। राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है ये। राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति वहाँ के लोग, संसद के लोग करते हैं इनडायरेक्टली। फिर कैग ये भी नहीं करता है, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और कैट का भी सदस्य ये नहीं करता है। तो आंसर सी होगा। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को क्या कर सकता है? तो स्थगित कर सकता है, आहूत कर सकता है, विघटित कर सकता है। आहूत का मतलब बुलाना होता है, स्थगित के मतलब कुछ समय के लिए रोक देना होता है, और विघटित का मतलब एकदम तोड़ देना होता है। जब नई सरकार बनती है तो उसके पहले विघटित कर दिया जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। बिहार विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा किस आधार पर नियुक्त किए जाते हैं? तो ये
कला, साहित्य और विज्ञान के विशेषज्ञ। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 213 में है। और जब राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का होगा तो वो किस में है? 1, 2, 3 यानी 123 वाले में है अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। ये किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। और राज्यपाल के लिए 213। राज्यपाल बजट किस अनुच्छेद के तहत रखवाता है? तो यह 202 आर्टिकल 202 के तहत रखवाता है। राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम धन किस परिस्थिति में ले सकता है? तो ये अप्रत्याशित व्यय के लिए। अप्रत्याशित मतलब अनप्रेसिडेंटेड, मतलब उम्मीद नहीं था कि ये खर्च होगा। मान लीजिए अचानक से राज्य में कहीं बाढ़ आ गया तो वहाँ पैसे की खर्च की आवश्यकता है, तो वहाँ से आकस्मिक निधि से वो पैसे निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल क्या कर सकता है? तो आदेश लागू कर सकता है? नहीं। राष्ट्रपति शासन का अनुशंसा कर सकता है? हाँ। बजट निर्माण कर सकता है? नहीं। पंचायत गठन कर सकता है? नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? हमने पढ़ा 8 बार लागू हुआ है बिहार में राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो 161 अनुच्छेद में वर्णित है। राज्यपाल क्षमा किस कानून पर आधारित अपराधों के लिए दे सकता है? तो ये जो भी राज्य सूची में वर्णित अपराध हैं और उस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को कोई सज़ा मिली है तो उसका राज्यपाल क्षमा दे सकता है। राज्यपाल किस आयोग का गठन करता है? तो राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है। योजना आयोग का नहीं, निर्वाचन आयोग का राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के सदस्यों का भी राष्ट्रपति करता है। तो आंसर क्या होगा? सी। राज्यपाल के विवेकाधीन निर्णय में कौन सा शामिल है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ये सही है। बजट पारित करना, ये विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं है, विधायी शक्तियाँ हैं। पंचायत गठन करना, ये भी विधायी शक्ति है। नागरिकता इसके हाथ में नहीं है, ये संसद के हाथ में है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखना है हमें मैच द फॉलोइंग में कि अनुच्छेद दिया है और उसका विषय दिया है कॉलम ए कॉलम बी में, हमें उसे मिलाना है। तो अनुच्छेद 153 में दिया है। अनुच्छेद 153 में क्या दिया है हमें ये देखना है। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो 153 का क्या होगा? डी। अनुच्छेद 157 में क्या है? तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 159 में क्या है? तो ये राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। और अनुच्छेद 161 ये इसके न्यायिक राज्यपाल के न्यायिक शक्ति के बारे में है, जिसमें दंड में कमी या क्षमा शक्ति के बारे में व्याख्या किया गया है। इसमें शक्ति और उसके विवरण के बारे में मिलाना है हमें। कार्यपालक शक्ति का मतलब क्या होता है हमें ये देखना है। तो कार्यपालक शक्ति का मतलब होता है मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करना और इन्हीं की सलाह पे बाकी के काम करना। विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है? तो विधायी शक्ति का मतलब होता है विधानसभा बुलाना। वित्तीय शक्ति में बजट प्रस्तुत करना। न्यायिक शक्ति में दंड कम करना। इसमें नियुक्ति और उसके अधिकार से संबंधित दिए गए हैं, हमें उसे मिलाना है। महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो इसकी नियुक्ति का अधिकार है राज्यपाल के पास। बीपीएससी के सदस्यों और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? ये भी राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति किसके अधिकार में है? तो ये परामर्श देता है। राज्यपाल सलाह सहित अपना परामर्श देता है। उपकुलपति यानी वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी के, तो ये विश्वविद्यालयों के प्रशासन, इसका नियुक्ति भी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। विवेकाधीन शक्ति और उसे संबंधित परिस्थितियाँ। स्पष्ट बहुमत यदि न हो तो राज्यपाल क्या करता है? उस समय में अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि सरकार बहुमत खो देती है तो बहुमत सिद्ध करने को कहता है। यदि विधेयक असंवैधानिक लगता है तो राष्ट्रपति को वो भेज देता है सहमति के लिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वो मंत्रिपरिषद भंग कर देता है। वित्तीय प्रावधान और उसके विवरण। आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है कि अप्रत्याशित व्यय हेतु ये जो निधि बनाई गई है उसे आकस्मिक निधि बोलते हैं। बजट में हम क्या करते हैं? वार्षिक आय और व्यय के बारे में कैग रिपोर्ट ये विधानसभा के पटल पर रखवाता है कौन? राज्यपाल। अनुदान बिना राज्यपाल की अनुमति के अनुदान नहीं लिया जा सकता।
विधायी भूमिका और उसके विवरण। सत्र आहूत करना, इसका किससे होगा? बैठक बुलाने का से मतलब है इसका। सत्र अवसान करने का मतलब होता है कार्यवाही का अंत करना। फिर विधेयक आरक्षित करने का क्या मतलब है? राष्ट्रपति के विचार हेतु भेजना। और अध्यादेश जारी करना यानी कि सत्र न चलने पर कानून बनाना। राज्यपाल द्वारा नियुक्त अधिकारी और उनकी भूमिका। महाधिवक्ता, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या विधिक सलाहकार होता है। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? ये पंचायत या निकाय चुनाव का संचालन कराता है। राज्य वित्त आयोग क्या करता है? ये 5 वर्ष में गठन होता है। किसके लिए? पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए, उनके वित्तीय संतुलन के बारे में। उसके बाद बीपीएससी सदस्य। बीपीएससी सदस्य राज्य की नियुक्ति परीक्षा संस्था है, तो इसका हो जाएगा सी। शक्तियों के उदाहरण, उसके प्रकार से संबंधित। दंड माफ़ी। दंड माफ़ी किससे रिलेटेड है? ये न्यायिक शक्ति से संबंधित है राज्यपाल के। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है और ये कार्यपालक शक्ति के अंतर्गत आता है। अध्यादेश जारी करना, ये कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है, तो डी हो जाएगा इसका। फिर कैग रिपोर्ट रखवाना, ये कौन सी शक्ति है? यह वित्तीय शक्ति है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। रिपोर्ट और विषय के बारे में। पंचायत की वित्तीय स्थिति किससे संबंधित है? तो ये पंचायत की समीक्षा से संबंधित है। शासन की विफलता, यह राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। बजट विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है और वित्त आयोग की रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट को रखता है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, जिसमें विधायी प्रक्रिया और कार्रवाई दी गई है। विधेयक पास होना किसका होगा? सी से संबंधित होगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून जब बन जाता है तो हम बोलते हैं विधेयक पास हो गया है। प्रथम सत्र पे आरंभ होने पर क्या करता है? राज्यपाल उसका अभिभाषण करता है। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग कर दिया जाता है और बहुमत परीक्षण करने के लिए आदेश देकर साबित करवाना, ये राज्यपाल का काम है, विधायी काम। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग विधानसभा और उसके बाद विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।